ज्ञान क्लब सिकंदरा में मैं केसी पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं 1975 बैच के पीसीएस एलाइड सर्विस से सेलेक्ट हुआ था और मैं एडिशनल कमिश्नर तक के पद पर रहा हूं। और मैं कॉमर्शियल टैक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 3 वर्ष तक पीसीएस एलाइड के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी देता रहा हूं, तो मुझे प्रशिक्षण देने का भी अनुभव है वहां का, और आप लोगों की काउंसलिंग करने, आप लोगों को सलाह देने, आप लोगों को तरीका बताने, सलीका बताने का अनुभव भी है। 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आरक्षी यानी कांस्टेबल यानी सिपाही की भर्ती के लिए 60,244 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। और इसकी तैयारी के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। इस संबंध में जैसा कि आपने विज्ञप्ति में देखा होगा कि 4 प्रकार के पर्चे आएंगे, 4 प्रकार की आपकी क्षमता टेस्ट की जाएगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, तीसरी संख्यात्मक और मानसिक एबिलिटी यानी जिसमें प्रारंभिक गणित, अंकगणित वगैरह आएगी। और चौथा है आपकी मेंटल एप्टीट्यूड, आपकी बौद्धिक क्षमता और तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग, ये चीज आएगी। तो इन 4 चीजों में आपको जो अरिथमेटिक है, अपनी अरिथमेटिक को बहुत ही आपको अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। अरिथमेटिक पूरी तरह अच्छा कर लेने का एक लाभ ये भी होता है कि आप रीजनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो तर्क के आधार पर, गुणा भाग के आधार पर, प्लस माइनस के आधार पर किन्हीं भी अंकों से खेलने में सक्षम हो जाती है और आप तार्किक रीजनिंग वाले सवालों को बहुत अच्छा हल कर सकते हैं। तो उस संबंध में जो भी कोई किताब आती है, जो भी कोई चीज होती है, उसको आप करते रहिए और अंकगणित को पूरी तरह तैयार करिए। लेकिन आपको हम ये चीज बता दें कि अधिकतर विद्यार्थी इन 2 चीजों में, अंकगणित यानी संख्यात्मक में और रीजनिंग में तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं वे 2 चीज़ों में मात खा जाते हैं। और वे 2 चीज़ें हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। तो आपको हम बता दें कि सामान्य ज्ञान में जो चीज़ें आती हैं उनमें मुख्य रूप से सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इनसे संबंधित शुरुआती ज्ञान, चूंकि पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, लेकिन आपको शुरुआती ज्ञान जो है, प्रारंभिक ज्ञान इन चीज़ों का होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर के शुरुआती सवाल, हल्के हल्के सवाल, उनका ज्ञान होना चाहिए। बहुत कठिन में जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से अब आई दूसरी साइड, सामाजिक विषय। सामाजिक विषय अर्थात इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, यानी इन 4 विषयों में जो सामाजिक विषय हैं, इनमें भी चूंकि पुलिस कांस्टेबल का इम्तहान है तो बहुत ज़्यादा कठिन कोई सवाल नहीं आएंगे, लेकिन आपको कम से कम इतिहास का प्रारंभिक ज्ञान आपके पास होना ही चाहिए। इतिहास की प्रारंभिक घटनाएं, इतिहास के जैसे बैटल ऑफ प्लासी है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, तीसरी लड़ाई पानीपत की, इस तरह की बातें तो आपको आनी ही चाहिए,
शुरुआती, तो आपको इतिहास का, भारतीय इतिहास का, विश्व के थोड़ा बहुत इतिहास का प्रारंभिक ज्ञान आपको आना चाहिए। अब बात आती है भूगोल की, तो विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, इसमें भी जो भौगोलिक टर्म हैं, जो भौगोलिक बातें हैं, जैसे मुहाना किसे कहते हैं, झील किसे कहते हैं, तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप महाद्वीप किसे कहते हैं, तो प्रारंभिक ज्ञान जो भूगोल का या विश्व के भूगोल का है, ये आपको जरूर आना चाहिए और इन्हीं में से बातें पूछी जाएंगी। अब तीसरी चीज आती है नागरिक शास्त्र, जिसको राजनीति शास्त्र भी कहते हैं, जिसको राज व्यवस्था भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पॉलिटी भी कहते हैं। इसमें भी इसकी प्रारंभिक बातें आपको आनी चाहिए कि राजस्व सरकार के या देश की सरकार के कितने अंग होते हैं। सभी जानते हैं, कानून बनाने वाली संस्था विधायिका, कानून को लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका और उन पर फैसला देने वाली संस्था न्यायपालिका। शासन के यही 3 अंग होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए और इन्हीं 3 अंगों से संबंधित बातें अधिकतर आपसे पूछी जाएंगी राज व्यवस्था में, कि संसद या विधानसभा के सदन कितने होते हैं, क्या होते हैं, या कार्यपालिका में मंत्रिमंडल क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके अलावा संविधान से संबंधित कर्तव्य क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इस टाइप की चीज़ें जो प्रारंभिक रूप से हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और प्रारंभिक ज्ञान राज्य व्यवस्था को आपको आना चाहिए। इसके बाद आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में भी अर्थशास्त्र की प्रारंभिक स्थितियां, जैसे बैंक रेट है, रेपो रेट है, बैंकिंग व्यवस्था है, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके अलावा बैंकिंग प्रणाली, उनको क्या महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां। अर्थव्यवस्था में भी आपको शुरुआती चीज़ें, जो प्रारंभिक चीज़ें हैं, वो आपको आती होनी चाहिए। इसके अलावा इन 4 चीज़ें सामान्य विज्ञान की और 4 चीज़ें सामाजिक विषय के बाद नंबर आता है सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में कौन सा प्लेटफॉर्म बड़ा है, कौन महिला पहले प्रधानमंत्री बनी, कौन राज्य का पहले हमारे मुख्यमंत्री बना, कौन प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा है, इसके अलावा कौन सी किताब किसने लिखी है, कौन सी फिल्म के बारे में क्या चीज़ हुई है, कौन से खेल के पुरस्कार हैं, कौन से नोबेल पुरस्कार हैं, कौन से ऑस्कर पुरस्कार हैं। तो अर्थात हमको शब्द संक्षेप जिनको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन, ये आपको थोड़े से आने चाहिए शुरुआती। उसके अलावा खेल कूद के पुरस्कार, फिल्मों के पुरस्कार, साहित्य के पुरस्कार और कौन सबसे छोटा, कौन सबसे बड़ा, इस टाइप की चीज़ें, और हमारी मंत्रिपरिषद इस समय क्या है, कौन उसमें मंत्री हैं, ये सब बातें आपको आती होनी चाहिए। अब बात आती है इन सबके 4 चीज़ वो हो गई सामान्य विज्ञान, 4 चीज़ें सामाजिक विषय और सामान्य ज्ञान की इन प्रारंभिक बातों के बाद नंबर आता है कि कुछ ज्ञान आपको पिछले 6 महीने के लगभग का आपको करंट अफेयर्स, समसामयिकी घटनाओं का भी होना चाहिए। खासतौर से जो बिल्कुल अभी अभी हमारे देश में संसद में पारित हुए हैं, जो आपराधिक न्याय के लिए नए नए कानून, वे क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, तीनों के वे आपको नाम पता होने चाहिए। एक का नाम है आईपीसी की जगह जो आया है भारतीय न्याय संहिता, उसके अलावा सीआरपीसी की जगह आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये सब चीज़ें जो पिछले करंट अफेयर्स में हुई हैं, पिछले 6 महीने में घटना घटित हुई हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो किसी भी किताब से या पत्रिकाओं से या अखबारों से कम आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक की घटनाओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान में कुल 10 चीज़ें छांटी हैं, सामान्य विज्ञान की 4, सामान्य ज्ञान की 4 और सामान्य ज्ञान की और करंट अफेयर्स की। इसके बाद हम आते हैं सामान्य हिंदी पर। सामान्य हिंदी में आप जो है लूसेंट की किताब एक ले लीजिए,
उसको पूरी तरह खत्म कर डालिए याद करके। या पृथ्वीनाथ पांडे की किताब आती है, वो भी बहुत अच्छी सामान्य हिंदी की किताब मानी जाती है। या जो भी कोई आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट की व्याकरण की किताब जो आपको ठीक लगती हो, जो आपको ज्यादा ठीक से समझ में आती हो, जिसकी भाषा समझ में आती हो, उसकी सामान्य हिंदी की किताब पूरी तरह खत्म कर डालिए। संधि, संधि विग्रह, संधि विच्छेद, उसके अलावा अलंकार, उसके अलावा व्याकरण के नियम, उसके अलावा जो है पंक्चुएशन जिसको कहते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग, उसके अलावा शब्दों या अक्षरों उनकी वर्तनी, ये सब चीजें जो शुरुआती हैं, बिल्कुल शुरुआती, तो सामान्य हिंदी की ये शुरुआती चीजें आपको कांस्टेबल की परीक्षा में जरूर आनी चाहिए। कठिन चीजें नहीं आएंगी, लेकिन आप इन सरल चीजों की ओर आप जरूर ध्यान दीजिए। और सामान्य हिंदी के आपके अंकों पर ही आपका चयन निर्भर करेगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, सबसे ज्यादा 4 चीजों में जो 4 प्रकार के पर्चे होंगे उनमें आपका चयन सबसे ज्यादा निर्भर करेगा सामान्य हिंदी के प्राप्त अंकों पर, और दूसरे नंबर पर निर्भर करेगा सामान्य ज्ञान के प्राप्त अंकों पर। तो सामान्य ज्ञान के व्याकरण की कोई न कोई पुस्तक आप निश्चित रूप से पूरी तरह एक बार नहीं, 2 3 बार खत्म कर डालें, तो आपका पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो निश्चित रूप से क्लियर होगा, उसमें आप सेलेक्ट होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और इसके अलावा कभी कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कभी कोई चीज़ इन परीक्षा के लिए पूछनी है, या हमने जो आपको कुल 10 चीज़ें बताई हैं तैयारी करने के लिए पुलिस कांस्टेबल की, तो इसके लिए अगर आपको कभी कोई हमसे पूछना हो, गाइडेंस लेनी हो, काउंसलिंग करनी हो, तो मेरा विद्यार्थी हेल्पलाइन नंबर है 9454145152, हिंदी में 94 54 14 51 52। ये सुबह 8 से शाम 8 कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं और उसका उत्तर मिलेगा। और न केवल उत्तर मिलेगा बल्कि उसको मैं व्याख्या करूंगा, आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी होगी, ये मेरा कार्य होगा, मेरा दायित्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।